हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। आदित्य, शमशद, नीतू का कोरोना पॉजिटिव आया है। अरे बाप रे बाप। कोई बात नहीं नीतू, खाना पीना ठीक रखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम शिविंदर, मोहम्मद, कुमुद, सचिन, आपको आवाज जा रही है मेरी? हम लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। अजय, चले, हम लोग मिक्सचर पढ़ रहे हैं दोस्तों, और मिक्सचर में एक ही शीट है, छोटा टॉपिक है, और इसमें 57 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 25 सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। ये बताइए दोस्तों, बहुत ही सुंदर और एक अच्छा सवाल बनता है ये। कौन बच्चा ऐसा है जो इस क्वेश्चन को करके बताएगा? जल्दी से करिए। सवाल नंबर 26 बताओ। ओके, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए बर्तन इज 19:7। देखिए ध्यान समझिएगा, एक बर्तन में दूध से पानी का जो अनुपात है, एक बर्तन में जो दूध से पानी का अनुपात है दोस्तों, वो 19:7 है। एक बर्तन में मिल्क से वाटर का जो रेशियो है, तो आपका जवाब होगा सर जी 19:7 है। When a liter milk is added, this ratio becomes 3:1। सवाल में दिया कि जब हम a लीटर मिल्क ऐड करते हैं, तो ये रेशियो 3:1 हो जाता है, 3:1 हो जाता है। When again b liter water is subtracted, again only, यहां पर ओनली वर्ड लिख लीजिएगा, अगेन ओनली बी लीटर वाटर इज सब्ट्रैक्टेड एंड नाउ रेशियो इज 7:2। अगर हम केवल केमिकल प्रोसेस लगा के, आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस है, मिक्सचर में से केवल वाटर निकालने, केवल बी लीटर वाटर निकालने, तो ये रेशियो 7:2 हो जाता है। ये रेशियो कितना हो जाता है? आपका जवाब है सर जी 7:2। अगर हम 7.5 लीटर मिल्क, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम 7.5 लीटर मिल्क ऐड कर दे मिक्सचर में और 2.5 लीटर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड, और 2.5 लीटर वाटर एक्सट्रैक्ट कर ले, तो मिल्क से वाटर का रेशियो 45:11 हो जाता है। तो बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है? मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए और बी का मान निकालना ही पड़ेगा। आप ध्यान सुनेगा भाई, इसके बाद जो वो मिल्क और वाटर दोनों में चेंज कर रहा है, इसके बाद की जो कहानी है दोस्तों, मिल्क और वाटर दोनों में चेंज कर रहा है। अगर आपको दोनों ही चेंज दे रखे हैं, तो यहां पे क्या लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। भाई सवाल में ये दिया है, सवाल में क्या दिया है? सवाल में ये दिया है कि अगर हम 7.5 लीटर दूध मिलाएं, अगर हम 7.5 लीटर दूध मिलाएं, 7.5 लीटर दूध मिलाएं और 2.5 लीटर पानी निकालने, 2.5 लीटर पानी निकालने, तो फाइनल जो रेशियो दूध का और पानी का वो कितना हो जाएगा? 45:11 हो जाएगा। तो आप कहोगे जी सर 45:11 ये हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू दे रखा है आपको, चेंज दे रखा है, फाइनल वैल्यू दे रखा है। तो दोस्तों आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल सकते हो, है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हो। तो आप कहोगे सर 11 सत्ते 77, 45 दूनी 90, 11 सत्ते 77, 45 दूनी 90, 90 और 77 का डिफरेंस है 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखिएगा, देखिए 45, यहां पे देखिए प्लस माइनस है, मैंने आपको समझाया प्लस माइनस है तो चीजें ऐड हो जाती है। 45 गुणा -2.5 और 11 गुणा 7.5 ये ऐड हो जाएगा। भाई 11 गुणा 7.5 और प्लस 45 गुणा 2.5 ये ऐड हो जाएगा। तो आप यहां से 2.5 कॉमन ले सकते हो, आप यहां से 2.5 कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में बचेगा 3, 11 3 33, 33 प्लस 45, तो 33 प्लस 45 कितना होता है? 78। तो 2.5 इंटू 78 आ जाएगा, 2.5 इंटू 78 लीटर आ जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? बोलिए मेरे दोस्त। ये एक चीज प्लस है माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पढ़ाया हूं कि जब भी ऐसा होता है कि प्लस माइनस हो, सेम साइन हो तो घटा जाता है, अगर अपोजिट साइन हो तो ऐड हो जाएगा। 45 गुणा 2.5, 11 गुणा 7.5 जोड़ दिया, 2.5 कॉमन ले लिया, तो आप बोलोगे जी सर। तो 13 से 78 6 बार कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर आ गई जनाब। तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 लीटर आ गया।
राजीव अगर आप नहीं समझे हैं तो आप रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटेल में पढ़ के आइए, मैंने आपको बताया है। 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर आ गई तो आप बोलोगे जी सर हमेशा इनिशियल रेशियो की वैल्यू निकलती है, ये इस सब से कोई मतलब नहीं, हमेशा इनिशियल रेशियो निकलेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर आई है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर आई है तो पानी जो है मिल्क कितना 105 और ये कितना है 30, तो आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया 30। इस समझ में आया है? तो आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। तो आप बताओ अगर मिल्क 105 है, आप इस लाइन को देखो, मिल्क अगर 105 लीटर है तो पहले भी 105 ही रहा होगा ना, पहले भी 105 ही रहा होगा ना, मिल्क तो नहीं हटाया है, मिल्क 105 था अब भी 105 है। ये 3:1 का रेशियो है, अगर 3 यूनिट का मतलब 105 है तो 1 यूनिट का मतलब 35 है, 1 यूनिट का मतलब 35 लीटर है, यानी कि वाटर 35 से 30 हो गया। तो वाटर कितना निकला है, वाटर कितना निकला है, तो आप कहोगे सर वाटर 5 लीटर निकला है, तो बी का मान 5 आ गया। बी का मान कितना है, तो आप कहोगे 5। क्लियर है? आप यहां पे रेशियो को इक्वल भी कर सकते हो तो भी आसान रहेगा, है भाई। आप यहां पे रेशियो को इक्वल भी कर सकते हो तो भी आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बोलोगे जी सर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए यहां तक की चीजें समझ में आई। अगर आप ऊपर जाओगे, देखिए यहां तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान निकाल लिया आपने। ये देखिए मिल्क वाटर का रेशियो 19:7 था, आपने A लीटर मिल्क मिलाया और मिल्क वाटर का रेशियो 3:1 हो गया, है भाई। तो आप एक बात सोचो, आपने केवल मिल्क मिलाया, वाटर तो कांस्टेंट रहा है। अगर यहां वाटर 35 लीटर है तो यहां भी वाटर 35 लीटर होगा ना। अगर 7 का मतलब 35 से 5 गुना तो ये 5 गुना होगा। 19 का मतलब 95 लीटर रहा होगा। तो आप ये कहोगे सर मिल्क पहले 95 था, 95 से 105 हुआ है, तो मिल्क कितना बढ़ा है 10 लीटर। मिल्क बढ़ा है 10, तो ए का मान 10 आ गया। ए का मान 10 है, बी का मान 5 है। आपसे पूछा है 10 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, 1000 माइनस 125 तो 875, 875 इज द उत्तर। मुझे लगता है आपको हमारी बातें समझ आई हैं। आगे करिए जरा, ये बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंपॉर्टेंट। सवाल ये है कि दूध और पानी का एक बर्तन है जिसमें रेशियो 14:3 है। 25.5 लीटर मिक्सचर निकालते हैं बर्तन से और 2.5 लीटर प्योर वाटर और 5 लीटर प्योर दूध मिला देते हैं मिक्सचर में। अब रिजल्टेंट मिक्सचर में 20% वाटर है। कितना वाटर है? 20%। अगर रिजल्टेंट मिक्सचर में 20% वाटर है तो आप बताए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन दी वेसल बिफोर द रिप्लेसमेंट। इनिशियल क्वांटिटी तो प्रतिस्थापन से पहले बर्तन में कितना मिश्रण था। इस सवाल के ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन इस सवाल के गलत दे रखे हैं, हटाइए, बताइए क्या उत्तर है सवाल का। परसेंटेज में दे दिया ना। आप मेरी बात को समझे कि क्या सवाल कहना चाह रहा है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि एक बर्तन में दूध पानी है, एक बर्तन में मिल्क है वाटर है। मिल्क वाटर का रेशियो 14:3 है। एक बर्तन में दूध से पानी का जो अनुपात है मिल्क वाटर का रेशियो 14:3 है। 25.5 लीटर मिक्सचर निकालते हैं। आप एक बात बताओ, अगर आप इसमें 25.5 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो 25.5 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद भी 25.5 लीटर मिक्सचर निकालने के बावजूद भी रेशियो तो हाँ मन बिल्कुल ठीक है। 25.5 लीटर मिक्सचर निकालने के बावजूद भी अभी भी बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 14:3 ही होगा।
अभी भी बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 14:3 ही होगा। अगर पहले जो रेशियो था मिल्क वाटर का, आज भी उतना ही रेशियो रहेगा 25.5 लीटर मिक्सचर निकालने के बावजूद भी। तो आप बोलोगे जी सर। उसके बाद आपके पास जो आया 25.5 लीटर निकालने के बाद 2.5 लीटर प्योर वाटर। हमने क्या किया, 2.5 लीटर प्योर वाटर और 5 लीटर मिल्क मिलाया, 5 लीटर दूध और 2.5 लीटर वाटर मिलाया। जो रिजल्टेंट मिक्सचर है, रिजल्टेंट मिक्सचर में 20% वाटर है, रिजल्टेंट मिक्सचर में 20% वाटर है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मतलब अगर टोटल 5 है, तो वाटर कितना है? 1। तो मिल्क कितना है? 4। मिल्क कितना है? 4। अगर टोटल 5 है तो वाटर कितना है? 1। तो मिल्क कितना है? 4। तो आप बोलोगे जी सर। तो आप यहां पे करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 14 एकम 14, 4 तिया 12, कितना आएगा डिफरेंस? 2 आएगा। 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 गुणा 2.5 10, 10 और 5 का डिफरेंस 5, तो ये 5 लीटर। 2 की वैल्यू 5 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5। 1 की वैल्यू 2.5 लीटर है। आप बोलोगे जी सर 1 की वैल्यू 2.5 है। अगर 1 की वैल्यू 2.5 है तो जवाब दीजिए कि इनिशियल कितना? इनिशियल है 14 3 17 यूनिट। ये इनिशियल कितना है? 14 और 3 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों? 1 की वैल्यू 2.5 आई है, तो इनिशियल यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में कितना है? टोटल 17 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 17 गुणा 2.5, 34 प्लस 8.5, 34 प्लस 8.5, 42.5 लीटर। 42.5 लीटर आ जाएगा 42.5। कितना आएगा? 42.5 लीटर आएगा। हाँ सोनल एकदम 42.5 लीटर आ जाएगा 17 यूनिट का। मतलब आप बताओ, आपसे पूछा शुरुआत में कितना मिक्सचर था, आप बताओ भाई। 25.5 लीटर निकालने के बाद 42.5 बच रहा है, तो शुरुआत में कितना होगा? शुरुआत में 42.5 प्लस 22.5 होगा कि नहीं? 25.5 होगा कि नहीं? बताओ। 25.5 लीटर शुरुआत में जो भी था उसमें से 25.5 लीटर निकालने के बाद 42.5 लीटर बचा, तो शुरुआत में कितना था? दिस प्लस दिस, यानी कि 68 लीटर। तो 68 लीटर इस सवाल का आंसर है। बोलेंगे जी सर। आगे चलते, अगला देखिए सवाल नंबर 28। देखिए ये सवाल एसबीआई पीओ का पूछा हुआ है एज इट इज। बताइए दोस्त इस सवाल को कैसे करेंगे? बहुत सुंदर सवाल है ये। इस सवाल को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। आया किसी का? क्या आपको ये सवाल का सॉल्यूशन दिख रहा है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। ए वेसल कंटेन्स 2.5 लीटर ऑफ वाटर एंड 10 लीटर ऑफ मिल्क। एक बर्तन में 2.5 लीटर वाटर है, 10 लीटर मिल्क है भाई।
ये मिल्क है, ये वाटर है, ध्यान समझिएगा। एक बर्तन में 10 लीटर मिल्क है और 2.5 लीटर वाटर है, 2.5 लीटर वाटर है। 20% ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द वेसल आर रिमूव्ड। 20% कंटेंट को रिमूव किया जाता है, 20% कंटेंट को रिमूव किया जाता है। मतलब जैसे टोटल 12.5 है ना, उसमें से 20% निकाल लिया। निकालने के बाद रिमेनिंग कंटेंट में x लीटर वाटर मिलाया, जिससे कि वाटर मिल्क का रेशो रिवर्स हो जाए। फिर y लीटर मिल्क मिलाया, जिससे कि वाटर मिल्क का रेशो फिर से रिवर्स हो जाए। तो आप बताओ y का मान क्या है? बहुत आसान सवाल है। आप बताओ कि पहले शुरुआत में 10 लीटर मिल्क था, 2.5 लीटर वाटर था। अगर आप 20 लीटर कंटेंट 20% निकालोगे तो ये भी 20% निकलेगा। भाई 10 का 20% 2 निकाल दो, ये कितना बचेगा? 8 लीटर, 8 लीटर बचेगा। इसको भी 20% निकाल दो। अगर आप टोटल 20% मिक्सचर निकाल रहे हो तो मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा और वाटर भी अपनी क्वांटिटी का 20% ही निकलेगा। वाटर 2.5 था, 2.5 का 20% निकाल दो तो कितना बचेगा? 2 लीटर। तो अब इतना बचेगा, 8 लीटर और 2 लीटर, ये हो जाएगा। लेकिन रेशियो कितना है? ये रेशियो है 4:1 का। मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है। मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है। बहुत आसान सवाल है। मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है, 4:1। अब इसको रिवर्स करना है। आपने क्या किया? आपने इसमें x लीटर पानी मिलाया, आपने इसमें x लीटर पानी मिलाया, जिससे कि रेशियो रिवर्स हो जाए, जिससे कि रेशियो रिवर्स हो जाए। आपने इसमें x लीटर पानी मिलाया जिससे कि रेशियो रिवर्स हो जाए। देखिए, आपने केवल पानी मिलाया है। भाई पहले रेशियो कितना था? पहले रेशियो 4:1 था। अभी अब रेशियो कितना करना है? अब आपको रिवर्स करना है, 1:4 करना है। मिल्क पानी का रेशियो उल्टा करना है। आपने केवल वाटर मिलाया, दूध नहीं मिलाया। दूध अगर पहले 8 था तो दूध अब भी 8 है, लेकिन रेशियो हो जाएगा 1:4। रेशियो हो जाएगा 1:4, मतलब ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 32। देखो ना, पहले 4:1 था, अब 1:4 हो गया रिवर्स। अब अवनीश कह रहे हैं सर ऐसा क्यों रहा? बेटा सवाल में बोला है ना, रिमेनिंग कंटेंट में ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग में x लीटर वाटर, इतना वाटर मिला है कि जिससे कि मिल्क वाटर की क्वांटिटी का रेशियो रिवर्स हो जाए। तो पहले 4:1 रेशियो था, अब रिवर्स करके 1:4 करना है। फिर क्या बोला है? फिर सवाल में ये बोला है पानी और दूध के अनुपात को फिर से बदलने के लिए y लीटर दूध मिलाया जाता है। अब की बार y लीटर दूध मिलाए, y लीटर दूध मिलाया, जिससे कि रेशियो फिर रिवर्स हो जाए। भाई ये रेशियो 1:4 है, ये रेशियो कितना है? 1:4। आपको वापस से कितना करना? 4:1 करना, 4:1 करना है। 1:4 है, रिवर्स करना है, फिर 4:1 करना है। तो आप बताओ दोस्त, आप एक बात बताओ, आपने दूध मिलाया, पानी नहीं मिलाया। पानी पहले 32 था, आज भी 32 रहेगा, आज भी 32 रहेगा पानी। तो आप बताओ 1:4 होना चाहिए, 1:4, ये 32 है तो 128 हो जाएगा। 32 चौका, ये 32 है तो चौका 128, 4:1 हो गया ना, 4:1। 1:4 था, ये उल्टा कर दिया 4:1। समझ में आया कि नहीं समझ आया? क्लियर है? तो आप बोलोगे जी सर। तो आप बताओ मेरे दोस्त कि यहां पे दूध क्या हुआ? दूध 8 से 128 हो गया, तो दूध कितना बढ़ा है? 120 लीटर। तो 120 लीटर ही y का मान है। ये उत्तर हो गया। क्लियर है? इससे आसान सवाल दुनिया में नहीं था। ये लाइन तो आपको बेवजह की दी थी। आगे चलते, ऐसा एक और सवाल कराता हूं, ये बताइए जरा। ये मॉक टेस्ट में सवाल दे रखा था एक में, बताइए।
साहिल कह रहे हैं क्रैक मूवी किस पर देखें? आहा ऐप है, AHA, उस पे देखो। क्वांटिटी तो निकालनी पड़ेगी ना शुभम, लेकिन नहीं अबन अभी नहीं है भाई। अरे आया आप लोगों का उत्तर? आप लोगों का उत्तर आया है? एक 120 लीटर का दूध पानी का मिश्रण है। इस मिश्रण का 1/6 भाग दूध है। हमने मिश्रण का 30 लीटर निकाला। देखिए ये दूध है, ये पानी है। सवाल में दे रखा है दूध पानी का, दूध और पानी में मिश्रण का 1/6 भाग दूध है। कितना? मिक्सचर का 1/6 पार्ट दूध है। अब आप एक बात बताओ, 120 लीटर था, 120 में से 30 निकाल दे तो बचा कितना? 90। 90 में अभी भी 1/6 पार्ट दूध होगा। 90 का 1/6, 90 का 1/6 15 दूध होगा, 75 पानी होगा बाकी। भाई 120 में 120 लीटर मिक्सचर है जिसमें 1/6 पार्ट दूध है। अगर 30 लीटर मिक्सचर निकाल लोगे तो बचा 90। 90 लीटर मिक्सचर में भी 1/6 दूध होगा तो 15 दूध है, 75 पानी है। अब क्या किया? अब हमने P लीटर दूध डाला। अब हमने P लीटर दूध डाला जिससे कारण दूध पानी का अनुपात उलट गया। P लीटर दूध डालो, P लीटर दूध मिलाओ जिससे कि अनुपात बदल जाए। तो अनुपात बदलना है, 1:5 है, 5:1 करना है, तो ये 75 है, ये 75 है भाई। ये 5:1 है, ये 1:5 है, 5:1 करना है, 1:5 है, 5:1 करना है, ये 75 है। तो कितना आएगा? 75 गुणा 5, बोलो 350 प्लस 25, 375, 375। तो 375 हो जाएगा। देखो ना, 1:5 है, 5:1 हो गया, रिवर्स हो गया। फिर हमने क्यों लीटर पानी मिलाया। अब हमने क्यों लीटर पानी मिलाया, क्यों लीटर पानी मिलाया जिससे कि रेशियो फिर रिवर्स हो जाए। अब पानी मिलाया है तो रेशियो रिवर्स करना है। 5:1 था, 1:5 करोगे। पानी मिलाया, दूध तो वही रहेगा ना, दूध पहले 375 था, आज भी 375 है दूध। अब अगर ये 5:1 है तो 1:5 करना है, क्या करना है? 1:5 करना है। तो 375 गुणा 5 हो जाएगा। अभी 1500 और 375, 1875 हो जाएगा। 1875, 1875 बोलिए। तो आप कहोगे सर Q माइनस P बताना, Q माइनस P। आप बताओ, ये 15 से 375 हो रहा है तो कितना है? 360 बढ़ा है। ये 75 से 1875 हुआ है तो कितना बढ़ा है? 1800 बढ़ा है, 1800। Q की वैल्यू 1800 है तो Q माइनस P कितना आएगा? 1800 में से 360 घटाएंगे तो 1440 नहीं आ जाएगा? 1440 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। बहुत आसान सवाल था, वेरी आसान। आगे चलते हैं, ये बताइएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 30, ये बताइए दोस्तों। मेरे भैया बताएंगे, नहीं बताएंगे तो कूटे जाएंगे। करिए। अच्छा मृदुल, बहुत जोर से आंधी और पानी बरस रहा है।
सर गांव में जो देसी आमियां होती हैं, छोटी वाली से ज्यादा खा लिया तो नाक से ब्लड आ गया। रजनीश क्यों खाया तुमने, हैं? कितने सुंदर बालक हो तुम। राकेश शर्मा नहीं समझे, कंटिन्यू कर रहा है। लॉकडाउन में शादी बहुत हो रही है, आज तो तुम्हारी भी करवा दे, कहो तो। बताइए, बहुत बेहतरीन सवाल। ऐसा सवाल है ना ये कि आपके दिल का बिल्कुल अरमान जो है खुल जाएगा इस सवाल में। देखिए, एक बर्तन है, एक जार है। ए जार कंटेन्स ए ब्लेंड ऑफ ए फ्रूट जूस एंड वाटर। देखिए, ये फ्रूट जूस और वाटर, एक जार में फ्रूट जूस, फल का रस और पानी का मिश्रण है। एक बर्तन में फल के रस और पानी का मिश्रण है, और फल के रस और पानी के मिश्रण का रेशियो 15:x है। कितना है रेशियो? 15:x। जब 16 लीटर मिश्रण में, ध्यान से सुनिएगा, 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। x का मान बताइए, बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की आपने 16 लीटर लिए। कितना लिए? 16 लीटर लिए। 16 लीटर लिए। अब ध्यान सुनिएगा, 16 लीटर। अब आपके पास टोटल 16 लीटर है भाई, ये मिक्सचर टोटल 16 लीटर है। 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाओगे तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। अब आप एक बात बताओ, 16 लीटर था, ध्यान सुनिएगा, 16 लीटर था आपके पास, 16 लीटर मिक्सचर है, आपने 4 लीटर पानी मिला दिया, तो अब टोटल मिक्सचर 20 लीटर हो गया। अब टोटल मिक्सचर 20 लीटर हो गया, जवाब दो। टोटल मिक्सचर 20 लीटर हो गया, तो आप कहोगे हाँ जी सर बढ़िया हुआ है 20 लीटर। अगर टोटल मिक्सचर 20 लीटर है, तो आप एक बात बताओ, रेशियो तो 1:1 है ना, रेशियो तो 1:1 है, यानी कि 10 लीटर फ्रूट जूस होगा और 10 लीटर उसमें वाटर होगा। 10 लीटर फ्रूट जूस होगा, 10 लीटर वाटर होगा। 10 लीटर फ्रूट जूस होगा, 10 लीटर वाटर होगा। भाई अगर रेशियो 15:x से आपने 4 लीटर पानी मिलाया, 16 4 20 हो गया। 20 लीटर में रेशियो 1:1 है, तो 10 लीटर वाटर होगा, 10 लीटर फ्रूट जूस होगा, 10 लीटर वाटर होगा। आप बताओ मेरे दोस्त, अगर ऐसा है भाई, आपने 4 लीटर पानी मिलाया था, कितना पानी मिलाया था? 4 लीटर। 4 लीटर पानी मिलाने के बाद 10 लीटर पानी आया है, तो शुरुआत में कितना पानी रहा होगा? 6 लीटर। अगर सवाल में आपसे पूछता, जो कि यही पूछा गया था, शुरुआत में कितना पानी है, तो आप कहोगे सर शुरुआत में 6 लीटर पानी था, 6 लीटर। आप बताओ, आपने केवल पानी मिलाया था, आपने केवल 4 लीटर पानी मिलाया था, आपने फ्रूट जूस तो नहीं मिलाया था। अगर अभी फ्रूट जूस 10 लीटर है, अगर अभी फ्रूट जूस 10 लीटर है, तो शुरुआत में भी 10 लीटर रहा होगा ना, शुरुआत में भी 10 लीटर रहा होगा ना, तो आप कहोगे जी सर, यानी कि शुरुआत में फ्रूट जूस 10 लीटर और वाटर 6 लीटर रहा होगा। आपको x का मान निकालना। देखिए 10 का 15 1.5 गुना हुआ, ये 1.5 गुना हुआ है, ये 10 से 15 1.5 गुना हुआ है, तो यहां भी 6 से 1.5 गुना हुआ होगा 9, तो x का मान 9 आ गया। यहां 10 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 15। 10 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 15। आपको x का मान निकालना है, तो 6 को कौन रिप्रेजेंट करेगा? 9। तो 9 इस सवाल का आंसर है। 10:6 5:3 होता है, 15 9 भी 5:3 होता है, तो 9 इसका आंसर है। भाई ऑप्शन भी कर सकते हैं आनंद, बिल्कुल भाई ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि लॉजिक इस सवाल का क्या है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डाटा, तो आप नहीं कर पाओगे ऑप्शन से। और दूसरी बात की लॉजिक से आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन। अरे समझ में आया ना दोस्तों, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा ना?
फिर से बता दीजिए, ठीक है, रिपीट कर देना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोनो दिक्कत नहीं। देखिए मेरे भैया, एक मिश्रण है, मिश्रण में फ्रूट जूस और पानी है। एक मिश्रण में फल का रस और पानी है। फ्रूट जूस और पानी का अनुपात 15:x है। जब हम इसमें 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाते हैं, अब ये 16 लीटर मिश्रण है, कितना मिश्रण है? 16 लीटर। मिश्रण कितना है? 16 लीटर। टोटल कितना? स्टार्टिंग में 16 लीटर था, लिख के बता दे रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 16 लीटर मिक्सर था, 16 लीटर, 16 लीटर मिक्सर था टोटल, 16 लीटर था टोटल, ठीक है, ये टोटल 16। आपने 4 लीटर पानी मिलाया, 4 लीटर पानी मिलाया, 4 लीटर पानी मिलाते ही फ्रूट जूस वाटर का रेशियो 1:1 हो गया। 16 लीटर मिश्रण था, 4 लीटर पानी मिला दिया, तो कितना हो जाएगा मिश्रण? 20 लीटर का हो जाएगा। मिश्रण 20 लीटर का हो जाएगा। उस 20 लीटर में 1:1 रेशियो है। अगर 20 को 1:1 में बांटोगे तो 10 लीटर फ्रूट जूस है और 10 लीटर पानी है, ये हो जाएगा ना। अब गधो 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दोगे तो 20 हो जाएगा। 20 में आधा आधा, 10 लीटर फ्रूट जूस हो जाएगा, 10 लीटर पानी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा भाई, वाटर जो है 4 लीटर मिला है तब 10 बना है, तो वाटर पहले 6 लीटर रहा होगा ना, स्टार्टिंग में वाटर 6 लीटर रहा होगा ना, 6 लीटर। अगर टोटल 16 है तो फ्रूट जूस 10 लीटर रहा होगा ना। अभी 10 और 6 कितना आ गया जी? 10 और 6 4 आ गया, 10 और 6 16 आ गया। क्लियर है? अरे बोलो, सवाल में यह भी पूछ सकता था कि फ्रूट जूस और वाटर की क्वांटिटी का डिफरेंस, फ्रूट जूस और वाटर की क्वांटिटी का डिफरेंस भी पूछ सकता था, 4 लीटर आ जाता उत्तर। अब आप देखो, ये फ्रूट जूस 10 लीटर है, वाटर 6 लीटर है। फ्रूट जूस 10 लीटर है, वाटर 6 लीटर है, लेकिन इनकी क्वांटिटी का रेशियो 15:x बोला है। क्वांटिटी का रेशियो 15:x बोला है। आप बताओ, 10 का मतलब 15 है, 1.5 गुना, तो 6 का मतलब 1.5 गुना 9 होगा ना। तो यानी कि x का मान कितना आ गया? रेशियो में 9 आ गया। 9 इसका आंसर है। आगे चलिए। अभी नहीं समझ में आए तो भैया कुछ नहीं कर सकते। सवाल नंबर 31 बताइए। संतोष, तुम्हें समझ आया? पवन कह रहे राकेश शर्मा फॉर्मूला नहीं मांग रहा। पवन बेसिक, राकेश शर्मा कह रहे कोई दूसरा नियम। वाह राकेश, वाह। राकेश शर्मा कह रहे कोई दूसरा नियम। राकेश साफ साफ क्यों नहीं कह देते कोई ऐसा नियम बता दो सर जो समझ में आ जाए। भाई कहां किया विष्णु? ऐसा मत बोलो यार राकेश, आप थोड़ा सोचा करो। सवाल करिए। वेरी गुड यूजर, यूजर का सवाल आ गया। आप लोग, आप सवाल का उत्तर बताओ। हंसी मजाक अपनी जगह, सवाल का उत्तर बताओ। क्यों नहीं बता रहे हो आप लोग? देखिए, एक बर्तन में ए वेसल कंटेन्स 32 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3। एक बर्तन में एसिड और वाटर का रेशियो जो है वो 5:3 है। 12 लीटर सॉल्यूशन निकालते हैं और 7.5 लीटर पानी मिलाते हैं, तो बताओ एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन में? ध्यान सुनेगा।
आपके पास एक 32 लीटर सॉल्यूशन था जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 5:3 था। आपने 12 लीटर निकाल दिया, 32 में से 12 निकाल दिया तो कितना बचा? 20 लीटर। 32 लीटर में से 12 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, 20 लीटर बचा। उस 20 लीटर में भी एसिड वाटर का रेशियो यही होगा 5:3। उस 20 लीटर में भी एसिड वाटर का रेशियो यही हो जाएगा 5:3। तो 20 को 5:3 में बांटोगे ना, 8 का मतलब 20 लीटर है, 5:3 8, 8 का मतलब 20 लीटर है, 1 का मतलब 2.5, तो 5 का मतलब 12.5 लीटर और 3 का मतलब 7.5 लीटर। अब 32 में से 12 निकालोगे तो 20 लीटर में एसिड 12.5 है, वाटर 7.5 है। अब हमने 7.5 लीटर पानी मिलाया, 7.5 लीटर हमने पानी मिला दिया, तो अब बताओ कि एसिड वाटर की क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? एसिड वाटर की क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, यही ना सवाल है। तो देखो 2.5 से नहीं चला जाता कि 5, 2.5 तिया 7.5, 2.5 तिया 7.5 है ना, तो 5:6 इस सवाल का आंसर है। इससे बढ़िया सवाल कभी जिंदगी में नहीं बनेगा मिक्सचर का। क्या आपको समझ आया है? ठीक है ना? बोलो मेरे भैया, क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? भैया मेरे, ये सवाल मेंस 2018 का पूछा हुआ था। राजीव 20 को 5:3 में नहीं बांट सकते, 20 लीटर को। बीस लीटर को 5:3 में नहीं बांट सकते। चलिए, ये बेसिक सवाल है। अब मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूं। 31 तक हो गया ना, ये 32 है। अब बताओ दोस्तों कि अभी तक हमने जो सवाल किए हैं, उन सवालों में और इस सवाल में क्या फर्क है, ये बताओ। पहले पढ़ो और मुझे बताओ कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, यहां से एक नई चीज शुरू हो रही है मिक्सचर की, उन सभी सवालों में और इस सवाल में क्या फर्क है, बताओ। ये सवाल एनटीपीसी में आया था विराट, ये तो हर किसी में आएगा भाई। देखिए, एक बर्तन में 90 लीटर दूध भरा है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की बची हुई मात्रा। देखिए, आपके पास एक प्योर मिल्क है, ध्यान समझिएगा, आपके पास एक प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क, बिल्कुल। ओहो, नहीं समझ रहे हो। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, रिप्लेसमेंट मेथड।
सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड। ध्यान समझिएगा, रिप्लेसमेंट मेथड। सभी लोग बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा। देखिए, मैं आपको 3 तरीके से एग्जाम्पल लूंगा और 3 तरीके से एक बात को बोला जा सकता है। ध्यान से प्यार से समझिएगा। आपके पास 300 लीटर मिक्सचर है, आपके पास 300 लीटर प्योर मिल्क है। ध्यान से, आपके पास शुद्ध दूध है, आपके पास प्योर मिल्क है, आपके पास प्योर मिल्क है 300 लीटर। कितना है प्योर मिल्क? 300 लीटर, 300 लीटर, 300 लीटर। तो आप बोलोगे जी सर 300 लीटर आपके पास प्योर मिल्क है, तो आप क्या करते हो? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तीन 300 लीटर आपके पास प्योर मिल्क है, ठीक? तो आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करते हो दोस्त, आप इसमें से 300 लीटर में से आप कितना निकाल लूं भाई? 60 लीटर। 300 में से आप 60 लीटर मिक्सचर निकालते हो और 60 लीटर ही पानी मिला देते हो। 300 में से आप 60 लीटर मिक्सचर 60 लीटर प्योर मिल्क निकालते हो, 60 लीटर प्योर मिल्क निकालते हो और 60 लीटर ही वाटर ऐड करते हो। क्या आपको ये बात समझ में आई? ध्यान समझिएगा। आपके पास 300 लीटर शुद्ध दूध था, आपने इसमें से 60 लीटर प्योर मिल्क निकाला और 60 लीटर ही पानी मिला दिया। तो इससे टोटल क्वांटिटी तो कांस्टेंट रही, यानी कि आपने मिक्सचर को किससे रिप्लेस कर दिया? वाटर से। देखिए, प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिक्सचर ही होता है, ये भी एक टाइप का मिक्सचर है जिसमें 100% कंसेंट्रेशन है दूध का, 100% कंसेंट्रेशन है दूध का। ये भी प्योर मिल्क भी आप बोल सकते हो सर ये एक टाइप का मिक्सचर ही है जिसमें 100 का 100% दूध है। आप ध्यान से सुनिएगा। अब आप क्या करते हो कि आपने 100 लीटर मिल्क निकाला, 60 लीटर मिल्क निकाला और 60 लीटर पानी मिला दिया, तो आपने सेम क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया। जितना आप मिक्सचर निकाल रहे हो उतनी ही क्वांटिटी आप वाटर ऐड कर रहे हो। तो आप मेरी बात को समझे, जितना आप मिक्सचर निकालो उतनी क्वांटिटी आप ऐड करो, तो टोटल क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले 300 लीटर का टोटल बर्तन भरा हुआ था तो आज भी 300 लीटर का ही टोटल बर्तन भरा हुआ होगा। तो 300 है, 300 लीटर में से अगर आप ये प्रोसेस करोगे तो क्या बचेगा? तो आपका जवाब होगा सर 300 में से अगर आप 60 लीटर दूध निकाल लोगे तो दूध बचेगा 240। दूध कितना बचेगा? 240। दूध 240 हो जाएगा और आपने 60 लीटर पानी मिलाया और 60 लीटर पानी मिलाओगे तो पानी कितना हो जाएगा? 60 लीटर हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा? 60 लीटर हो जाएगा। 240 लीटर दूध और 60 लीटर पानी, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा? ये रेशियो हो जाएगा भाई 4:1। दूध से पानी का जो रेशियो है कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? अब पहले प्योर मिल्क था, अब क्या बन गया दोस्तों? ये मिक्सचर। पहले प्योर मिल्क था, अब क्या बन गया दोस्तों? ये एक टाइप का मिक्सचर बन गया। आप बोलोगे जी सर, देखिए आप जिस चीज से रिप्लेस कर रहे हो, आप यहां पे रिप्लेस किससे कर रहे हो? आप रिप्लेस कर रहे हो पानी से। जिस चीज से आप रिप्लेस करते हो वो गंदगी की तरह होता है, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते।
जिस चीज से आप रिप्लेस कर रहे हो वो गंदगी की तरह होता, उस पे फोकस नहीं करते। आपने यहां पे वाटर ऐड किया है तो वाटर पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है दूध पे। आपको फोकस करना है दूध पे, दूध की क्वांटिटी पे फोकस करना है। आपके पास एक प्योर बर्तन है, बर्तन में प्योर 300 लीटर दूध है। 300 लीटर में से आपने 60 लीटर दूध निकाला और 60 लीटर पानी मिला दिया। तो यानी कि मेरे दोस्त ध्यान समझिएगा, इस बात को 3 तरीके से बोला जा सकता है। आपने कितना दूध निकाला है? 60 लीटर निकाला है। देखिए टोटल कितना था? 300। 300 में से आपने कितना निकाला है? 300 में से आपने 60 लीटर मिक्सचर निकाल के आपने किससे रिप्लेस किया? पानी से। तो 60/300 कितना होता है? 1/5। तो आपने 1/5 पार्ट रिप्लेस किया है। 1/5 पार्ट मिक्सचर आप रिप्लेस कर रहे हो। कितना मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो? 1/5 पार्ट। 300 लीटर में से 60 लीटर निकाल के पानी मिला रहे हो। टोटल 300 था, 300 में से कितना निकाल के? 60 लीटर मिक्सचर निकाल के उसकी जगह पानी मिला रहे हो। तो कितना होता है? 1/5। तो आप मिक्सचर का 1/5 पार्ट पानी से रिप्लेस कर रहे हो। 1/5 पार्ट पानी से रिप्लेस कर रहे हो। 1/5 1/5 पार्ट पानी से रिप्लेस कर रहे हो। या फिर अगर परसेंटेज में बोलोगे तो आप 20% मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो। 20% मिक्सचर आप रिप्लेस कर रहे हो। रिप्लेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई दोस्तों? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो एक ही बात को 3 तरीके से बोला जा सकता है। सगोरिका कह रहे मिल्क होगा, मिक्सचर नहीं। बेटा सगोरिका प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिक्सचर ही समझो जिसमें 100% मिल्क है। हर चीज अपने आप में मिक्सचर है। अगर कोई चीज प्योर है तो उसको 100% बोल दो। 1/5 मिल्क, 1/5 पार्ट मिक्सचर का रिप्लेस हो रहा है। अरे तुम्हारी बुद्धि में कुछ जाता है कबाड़ लोगों, हैं? मदी कह रहे 36 बैच व्हेन इट विल बी कंप्लीटली सर्ट। जब तुम सीख जाओगे मदी कुछ, अभी तुम में 2 रुपए की भी बुद्धि नहीं आई है तो कुछ खत्म नहीं हुआ है। कचरा। इधर देखो, आपके पास एक बर्तन है, बर्तन में 300 लीटर प्योर मिल्क है। आपने 60 लीटर दूध निकाला और 60 लीटर पानी निकाला। तो आपने कितना पार्ट रिप्लेस किया है? टोटल का कितना पार्ट रिप्लेस किया? टोटल 300 था, 300 का 60 लीटर रिप्लेस किया, 1/5। परसेंटेज में कितना रिप्लेस किया? 20%। इन सभी बातों का एक ही मतलब है, दिमाग में रखिएगा इस बात को। जब आपने ऐसा किया, 300 लीटर दूध था, आपने 60 लीटर दूध निकाला तो दूध रह गया 340। 60 लीटर पानी निकाला, पानी हो गया 60। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये मिक्सचर बन गया। पहले चीज प्योर थी, अब ये एक टाइप का मिक्सचर बन गई। आप बोलोगे जी सर, अब आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से सेम प्रोसेस करते हैं, सेम प्रोसेस दोहराओ। अब आपने यहां पे 60 लीटर मिक्सचर निकाला, 60 लीटर मिक्सचर निकाला और आपने 60 लीटर पानी मिलाया। 60 लीटर पानी मिलाया आपने, 60 लीटर वाटर मिलाया। तो आप बोलोगे जी सर। आपने 60 लीटर मिक्सचर निकाला और 60 लीटर पानी मिलाया। तो अब बताओ, ऐसा करने के बाद अब दूध से पानी का रेशियो क्या होगा? दूध से पानी का रेशियो क्या होगा? जल्दी से जवाब दो। दूध पानी की क्वांटिटी क्या होगी? बताना जरा, अब क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, सभी लोग बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत प्यार से। 192, 108 मैंने आपसे बोला है कि अगर आप कोई मिक्सचर निकालते हो तो उसी रेशियो में निकलता है जिस रेशियो में वो मिक्स है भाई।
आपके पास मिल्क वाटर है, 240 लीटर मिल्क है, 60 लीटर वाटर है, रेशियो 4:1 का है, 4:1 का रेशियो है। अगर आपने 60 लीटर मिक्सचर निकाला है, अगर आपने 60 लीटर मिक्सचर निकाला है तो 4:1 के रेशियो में निकलेगा, 4:1 के रेशियो में निकलेगा। तो 60 का 4/5 निकलेगा दूध और 60 का 1/5 निकलेगा पानी, 4:1 के रेशियो में, यानी कि 48 लीटर दूध निकलेगा और 12 लीटर पानी निकलेगा। 48 लीटर दूध निकलेगा, 12 लीटर पानी निकलेगा। तो यहां पे 240 में से 48 लीटर दूध निकालेंगे तो 192 हो जाएगा और 12 लीटर पानी में निकालेंगे तो 48 हो जाएगा। ये आ जाएगा, ये हो गया। लेकिन आपने 60 लीटर वाटर मिलाया, 60 लीटर वाटर मिलाया तो मिलाने के बाद ये हो जाएगा। 60 लीटर वाटर मिलाया तो मिलाने के बाद ये हो जाएगा। तो आप कहोगे जी सर 48 60 108 हो जाएगा। तो 192 लीटर दूध हो गया, 108 लीटर पानी हो गया। तो आप बताओ दूध से पानी की क्वांटिटी का रेशियो क्या आया, दूध से पानी की क्वांटिटी का रेशियो कितना आया है? तो आप कहोगे सर 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 12 निम्मा 108, 16:9। 16:9 कितना आ जाएगा? दूध से पानी की क्वांटिटी का रेशियो 16:9। मतलब जब आपने एक बार रिप्लेस किया, जब आपने एक बार रिप्लेस किया, एक बार रिप्लेस किया तो दूध से पानी की क्वांटिटी का रेशियो 4:1 है। जब आपने 2 बार रिप्लेस किया तो दूध से पानी की क्वांटिटी का रेशियो 16:9 है। ऐसे ही करके आप आगे का भी निकाल सकते हो, लेकिन यहां से इस तरीके से करोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। अगर आप ऐसे बार बार करते रहोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मार्केट में एक फॉर्मूला चलता है। फॉर्मूला बिल्कुल बेकार की चीज है, फॉर्मूला याद नहीं करना आपको। आपको याद करना है, आपको जो समझना है वो समझना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट। आपको समझना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट। मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, रेशियो में पढ़ाया है, प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया है, वही आपको समझना है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास कोई भी चीज है, आप उसको निकाल के, प्योर दूध है, आप उसको निकाल के वाटर से रिप्लेस कर रहे हो, तो आप कभी भी वाटर पे फोकस नहीं करोगे। जिस चीज से रिप्लेसमेंट होता है उस पे फोकस नहीं किया जाता है, जो ओरिजिनल चीज है उस पे फोकस किया जाता है। जैसे आपके पास पेट्रोल डीजल का मिक्सचर है, पेट्रोल है आपके पास, पेट्रोल निकाल के डीजल मिला रहे हो तो डीजल की क्वांटिटी पे नहीं फोकस करना है, पेट्रोल की क्वांटिटी निकालने पे फोकस करना है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, एक बात समझिएगा, left quantity of pure milk, left quantity of pure milk upon total quantity of mixture, upon total quantity of mixture बराबर। ध्यान से समझिएगा, आपके पास, प्यार से देखिएगा, आपके पास 300 लीटर प्योर मिल्क था, आपके पास 300 लीटर प्योर मिल्क था, आपने मिल्क निकाला, पानी मिलाया, तो अभी पहले टोटल क्वांटिटी 300 थी, पहले टोटल क्वांटिटी 300 थी, आज भी टोटल क्वांटिटी 300 ही रहेगी, टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। आपने फिर 60 लीटर मिक्सचर निकाला, 60 लीटर पानी मिलाया, आज भी टोटल क्वांटिटी 300 रहेगी। आप जितना मिक्सचर निकाल के उतना ही पानी मिला दोगे तो टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। बदलेगी क्या? मिल्क वाटर की क्वांटिटी बदलती जाएगी। लेकिन आप यहां पर रिप्लेस किससे कर रहे हो? आप यहां पर रिप्लेस कर रहे हो वाटर से। अगर आप वाटर से रिप्लेस कर रहे हो तो
कभी भी जिस चीज से रिप्लेस करते हैं वो गंदगी की तरह होता है, वो इम्प्योरिटी होता है, उस पे फोकस नहीं किया जाता। फोकस किस पे किया जाता है दोस्त? फोकस किया जाता है दूध की क्वांटिटी निकालने पे। आप यहां पे कितना मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो? 300 में से 60 लीटर। आप यहां पे 1/5 रिप्लेस कर रहे हो। आप यहां पे 1/5 मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो। कितना रिप्लेस कर रहे हो? 1/5। अगर आप 1/5 रिप्लेस करते हो, अगर आप 1/5 मिक्सचर रिप्लेस करते हो, आपने रिप्लेस कितना किया? 1/5 मिक्सचर रिप्लेस किया, तो बचा कितना? इसको एक में से घटाओ, यही ना होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपने 1/5 मिक्सचर रिप्लेस कर दिया, आपने 1/5 मिक्सचर रिप्लेस कर दिया, तो बचा कितना? बचा कितना? 1 माइनस 1/5, 4/5 प्योर बचेगा। अगर आपने 1/5 मिक्सचर रिप्लेस कर दिया तो प्योर कितना बचेगा? 4/5। यानी कि अगर पहले 300 लीटर प्योर मिल्क था, अगर 300 लीटर प्योर मिल्क था, तो अब 300 का 4/5 बचा 240। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल ठीक। यानी कि अगर आप एक बार रिप्लेस करते हो, आप कितना मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो? आप रिप्लेस कर रहे हो 1/5 या 20% रिप्लेस कर रहे हो। अगर आप 20% मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो, तो एक बार रिप्लेस करने के बाद 1/5 रिप्लेस कर दिया, तो बचा कितना? 4/5। एक बार रिप्लेस करने के बाद प्योर दूध से टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो ये होगा एक बार रिप्लेस करने के बाद। लेकिन आपने अगर 2 बार किया, अगर दोस्तों आपने 2 बार किया, अगर आप 2 बार रिप्लेस करोगे तो 2 बार रिप्लेस करने के बाद प्योर मिल्क से टोटल क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? पावर 2। पावर 2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सक्सेसिव निकालना है। अगर आप 3 बार रिप्लेस करोगे, सेम क्वांटिटी रिप्लेस करो, तो 3 बार रिप्लेस करने के बाद प्योर मिल्क की लेफ्ट क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा? 4/5 की पावर 3। अगर आप 4 बार रिप्लेस करोगे, सब फॉर्मूला सब बेकार की चीज है। एक बार में 4 बार रिप्लेस करोगे, तो 4 बार रिप्लेस करने के बाद लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क ऊपर क्या आएगा? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क से टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का रेशियो कितना आएगा? 4/5 की पावर 4। ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल के बिल्कुल ये सक्सेसिव ही है भी, ध्यान से समझिएगा दोस्त। आपके पास 300 लीटर प्योर मिल्क है। 300 में से आपने 60 लीटर मिल्क निकाल के 60 लीटर पानी मिला दिया। आपने कितना निकाला है? आपने 1/5 रिप्लेस किया। आपने कितना रिप्लेस किया है? 1/5। 1/5 रिप्लेस करने के बाद 1/5 रिप्लेस करने के बाद कितना बचा प्योर? 4/5। तो 300 का 4/5 होगा दूध। अब आपने अगर 2 बार किया ये प्रोसेस, अगर आपने एक बार और किया, ध्यान से देखिएगा, एक बार 60 लीटर मिक्सचर निकाला, 60 लीटर पानी मिलाया, टोटल 300 था। 300 का कितना रिप्लेस किया? 1/5। तो बचा कितना? 4/5। तो 240 का 4/5 है कि नहीं? है क्या ये 240 का 4/5 है कि नहीं? अगर ऐसे ही आप अगर आगे देखोगे, सेम टू सेम यही प्रोसेस चलेगा। अगर आप आगे देखोगे तो आगे जो दूध की क्वांटिटी आएगी दोस्तों, वो 192 का 4/5 आएगी, 192 का 4/5 आएगी आगे के प्रोसेस में। तो क्या आप ये नहीं समझ पा रहे कि अगर आप 1/5 रिप्लेस कर रहे हो तो दूध की क्वांटिटी 4/5 4/5 4/5 4/5 होती जा रही है। अगर आप 1/5 मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो तो दूध की क्वांटिटी 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 गुना होती जा रही है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब कोई डाउट इसमें? मुझे नहीं लगता इसमें अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट आया होगा। एनी प्रॉब्लम?
तो अगर आप किसी मिक्सचर से सेम क्वांटिटी हर बार रिप्लेस कर रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप निकाल लीजिए, आप कितना रिप्लेस कर रहे हो। मैंने एग्जांपल लिया यहां पे 1/5, तो ये जो 1/5 है इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट फैक्टर। रिप्लेसमेंट फैक्टर ये बताता है कि आपने टोटल का कितना पार्ट रिप्लेस किया है। आपने टोटल का कितना पार्ट रिप्लेस किया है। अगर टोटल 5 है, अगर टोटल 5 लीटर मिक्सचर है तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो? आप एक पार्ट ही उसमें से रिप्लेस कर रहे हो, मतलब 20%। अगर रिप्लेसमेंट फैक्टर 1/5 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे आता है? 1 में से घटा के मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 4/5। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर डायरेक्ट क्या बताता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर दूध की बची हुई मात्रा और मिक्सचर की टोटल मात्रा में रिलेशन बताता है। क्या बताता है? दूध की बची हुई मात्रा और मिक्सचर की टोटल मात्रा में डायरेक्ट रिलेशन बताता है। अगर आप एक बार रेशियो ले रहे तो पावर 1 करनी है, 2 बार रेशियो ले रहे पावर 2 करनी है, 3 बार मिक्स कर रहे पावर 3 करनी है, 4 बार कर रहे पावर 4 करनी है। अब जैसे मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं, ये समझिएगा। इस प्रोसेस को 2 बार करने के बाद, मिल्क वाटर का रेशियो क्या है? 16:9। भाई हमने हर बार 1/5 मिक्सचर रिप्लेस किया। हर बार 1/5 मिक्सचर रिप्लेस करने के बाद मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 16:9। 2 बार ये प्रोसेस करने के बाद मिल्क वाटर का रेशियो कितना आया? 16:9। मिल्क 16 है तो वाटर 9 है। अब आप ध्यान से देखिए, आप कितना मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो? 1/5। अगर 1/5 रिप्लेस करो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 4/5। तो 2 बार रिप्लेस करने के बाद ध्यान से समझिएगा, ये 16 है, ये 25 है। 2 बार रिप्लेस करने के बाद अगर टोटल क्वांटिटी 25 है, टोटल 25 है, तो उस टोटल में प्योर दूध कितना रहा होगा? प्योर मिल्क कितना रहा होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 16। प्योर मिल्क कितना रहा होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा सर जी 16। अगर आप 2 बार रिप्लेस कर रहे हो तो पावर 2 करनी है, 3 बार रिप्लेस कर रहे हो तो पावर 3 करनी है, 4 बार रिप्लेस कर रहे हो पावर 4 करनी है। आप बताओ, अगर टोटल 25 है जिसमें से प्योर मिल्क 16 है तो बाकी का बचा खुचा क्या है? बाकी का बचा खुचा क्या है? वाटर। बाकी का बचा खुचा क्या है? वाटर। बाकी का बचा खुचा क्या है? 25 में से 16 घटा दो। भाई अगर टोटल 25 है जिसमें 16 दूध है, मैंने वाटर डायरेक्ट नहीं निकाला। वाटर कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता, निकलेगा दूध ही। टोटल में से दूध घटा के निकालेंगे वाटर, क्योंकि वाटर को आप गंदगी समझ रहे हो, वाटर को आप वाटर से रिप्लेस कर रहे हो। तो डोंट फोकस ऑन वाटर, फोकस ओनली ऑन मिल्क। तो 25 में 16 घटाओगे 9, तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया ना। जिस बात को निकालने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ रहा था बार बार, वो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके एक लाइन में निकाल सकते हो। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई दोस्तों? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? नमस्ते कुलदीप। है भाई, इसी कंसेप्ट को शॉर्ट में लिखने का ही तरीका है ये। बात वही है लेकिन लिखा शॉर्ट में गया है। अब समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर है? आगे चलते हैं, और सवाल समझाता हूं तुम्हें, और कंसेप्ट समझाता हूं। देखिए मेरे दोस्त, मैं कहता हूं कि आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है। आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क, ठीक है ना? 400 लीटर प्योर मिल्क है। आप कितना कर लेते हैं? 4 से
कितना निकाल लें भाई? आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है और आप 120 लीटर निकालकर 120 लीटर निकालकर मिक्सर निकालकर हर बार सेम क्वांटिटी ऑफ पानी से रिप्लेस करते हो, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से रिप्लेस करते हो, देन लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क क्या होगा? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क क्या होगा? मेरा सवाल यह है आपसे, बताइए जल्दी से। देखिए जब हम पहली बार प्रोसेस करते हैं तो प्योर मिल्क निकलता है, बाद में वो मिक्सचर बन जाता है, बाद में वो मिक्सचर निकल के पानी से रिप्लेस होता है। दोस्तों हमने यहां पे इस प्रोसेस को 3 बार किया है, सेम क्वांटिटी वाटर से रिप्लेस 3 बार किया है, टोटल 3 बार प्रोसेस किया है। 3 बार रिप्लेस करने के बाद दूध की शुद्ध मात्रा क्या होगी बताइए? नहीं समझे? आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, आपने 120 लीटर दूध मिलाया, 120 लीटर पानी मिलाया, अब मिक्सचर बन गया। 120 लीटर मिक्सचर निकाला इसमें से, फिर 120 लीटर पानी मिलाया, फिर आपने 120 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर से 120 लीटर पानी मिलाया। फाइनली ऐसा करने के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी? तो आप बताओ, ऐसा प्रोसेस करने के बाद टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ध्यान समझिएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर में कितनी दूध की क्वांटिटी बची होगी? क्योंकि आप फिक्स लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इसी पे फोकस करते मेरे प्यारे भाई। आउट ऑफ टोटल हम वाटर से रिप्लेस करें, वाटर पे नहीं फोकस करेंगे, किस पे फोकस करेंगे? मिल्क पे। तो आप बताओ, आप हर बार कितना मिक्सचर निकाल लो? 120। 400 टोटल है, 400 में से आपने कितना निकाला है जी? 120, यानी कि कितना है? 3/10। आप 3/10 रिप्लेस कर रहे हो। आप रिप्लेस कितने कर रहे हो? 30%। आप 30% रिप्लेस कर रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 7/10। आपने 3 बार रिप्लेस किया तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद ये रेशियो कितना आएगा? 343 रेशियो 1000। 343/1000। तो आप बोलोगे जी सर 343 रेशियो 1000, यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा से टोटल क्वांटिटी का रेशियो ये होगा 343 रेशियो 1000। आपको दिखे टोटल क्वांटिटी ये तो 400 दिया है, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ये तो 400 दिया है, तो यानी कि प्योर मिल्क, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क क्या आ जाएगा? 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी? जवाब दो। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कितना आ जाएगा? भैया 400 लीटर दिया, 400 की यहां गुणा कर दो, 400 गुणा 343/1000, ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा जी? 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 4 चौक 16, 17 का 7, हासिल 1, 4 तिया 12 13, 137.2 लीटर, 137.2 लीटर, 137.2 लीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपको इसमें यह पूछ लेता क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर आपसे पूछ लेता वाटर की क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस दोहराने के बाद उस बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे? 3 बार दोहराने के बाद उस बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी? कैसे निकालेंगे? पानी कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता, डायरेक्ट निकलेगा दूध ही।
भाई आप बताओ, टोटल तो फिक्स है, टोटल तो फिक्स है 400, 400 में से दूध 137.2 है, तो घटा दोगे तो बाकी बचा कुचा पानी तो है। 10 में से 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6 और 262.8 लीटर, 262.8 लीटर। क्या आपको ये समझ आ गया दोस्तों? क्या आपको ये समझ आ गया मेरे भैया रे? देखिए, अगर सवाल में ये सब ना पूछ के ये पूछ लेता, आफ्टर 3 प्रोसेस 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ मिल्क, अगर आपसे पूछ लेता तो क्या आता? बताइए जल्दी से, अगर सवाल ये होता। तीन बार प्रोसेस करने के बाद क्या होगा रेशियो, तो सभी ने कर दिया। कंसंट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन? आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना दूध है वही कंसंट्रेशन है। आउट ऑफ टोटल मिक्सचर 3 बार प्रोसेस करने के बाद, 3 बार प्रोसेस करने के बाद तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क का रेशियो ये है। 3 बार प्रोसेस करने के बाद आउट ऑफ टोटल 1000 दूध कितना है, 343। तो यही ना कंसंट्रेशन है। इसी को परसेंटेज में लिख लो, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो तो क्या आएगा, 34.3%। ये आ जाएगा। बोलिए, अगर आपसे सेम चीज वाटर के लिए पूछता तो वाटर के लिए कैसे निकालते कि 3 बार कंसंट्रेट, 3 बार के बाद, 3 बार प्रोसेस के बाद वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना वाटर है, तो वाटर कैसे निकालेंगे भी, टोटल तो 100% ही होता है, टोटल मिक्सचर तो 100 है। अगर 100 में 34.3% दूध है तो बाकी का जो है 65.7% का वाटर है। 65.7% क्या है, वाटर है। बोलिए, तो आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, कंसंट्रेशन निकालने के लिए अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है हिमांशु, क्योंकि ये रेशियो आपको डायरेक्ट कंसंट्रेशन का ही रेशियो देता है। दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन रेशियो। चलिए, अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, सर अभी तक आपने जो चीज बताई है वहां पे आप हर बार सेम क्वांटिटी निकाल के रिप्लेस कर रहे हो, वहां पे हर बार सेम क्वांटिटी निकाल के रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन अलग अलग हो तो सर कैसे करोगे? आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, आपने क्या किया सर, आपने क्या किया सर, आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला, 40 लीटर मिक्सचर निकाला है और आपने सर 40 लीटर ही पानी मिलाया। देखिए, पानी उतना ही मिलाएंगे जितना निकाल रहे हो, पानी उतना ही मिलाएंगे जितना आप मिक्सचर निकाल रहे हो। आप बोलो जी सर, 40 लीटर मिल्क निकाला, पहली बार तो मिल्क निकलेगा ना, 40 लीटर मिल्क निकाला आपने, 40 लीटर पानी मिलाया, अब वो मिक्सचर बन गया, अब वो मिक्सचर बन गया। अब आपने क्या किया,
मिक्सचर से 100 लीटर मिक्सचर निकाला और आपने 100 लीटर ही पानी मिलाया, 100 लीटर ही पानी मिलाया, वाटर मिलाया। आप बोलोगे जी सर ये आपने अच्छा किया है, ठीक है। उसके बाद आपने 160 लीटर मिक्सचर निकाला, 160 लीटर मिक्सचर निकाला और 160 लीटर ही पानी मिलाया। तो आप बताओ ये 3 प्रोसेस हो गए। 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना दूध है? 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना दूध है? अगर आप ये 3 प्रक्रिया दोहराओगे तो इन 3 प्रक्रियाओं के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा? मेरा सवाल यह है, बताइए कैसे करोगे? बोलो। अरे सुकेश, आउट ऑफ टोटल कितना? आउट ऑफ टोटल 400, रिप्लेस कितना किया? 120। रिप्लेस्ड पोर्शन निकालना है। अरे बोलते क्यों नहीं हो कुछ? पीयूष कह रहे हैं पता नहीं। वाह बेटा पीयूष, तुम तो बिल्कुल। आपने 40 लीटर मिल्क निकाला। देखो यहां पे फॉर्मूले सब फेल हो जाते हैं। टोटल कितना है? 400। 400 में से आपने कितना निकाला है? 40 पार्ट, यानी कि 1/10। आप 1/10 रिप्लेस कर रहे हो, 1/10 रिप्लेस कर रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 9/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10। अगर आपने 10% रिप्लेस किया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 90% होगा। आपने रिप्लेस किया 100 लीटर, टोटल 400 में से आपने 100 लीटर रिप्लेस किया, 100 लीटर यानी कि 1/4। कितना रिप्लेस किया आपने? 1/4। अगर 1/4 रिप्लेस किया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 3/4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/4। आपने 160 लीटर मिक्सचर निकाल के 160 लीटर वाटर मिलाया है, तो 400 में से आपने कितना रिप्लेस किया? 160। 160 कितना आ जाएगा जी? 2/5। 2/5 है, 2/5 आ गया। तो आपने 2/5 रिप्लेस किया है। 2/5 अगर आपने रिप्लेस किया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 - 2/5। 1 - 2/5 3/5। कितना आएगा? 3/5। 1 - 2/5 3/5। तो कितना आएगा? 3 × 9 = 81, 5 × 20 दूनी 200, 81/200। यानी कि 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में आउट ऑफ टोटल मिक्सचर दूध कितना है? ये है। क्लियर है? तो आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक भी बच्चे को इसमें कोई समस्या है? आप बताओ। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर तो फिक्स है 400 लीटर। 200 का मतलब 400 है, 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। 81 का 2 गुना 162 लीटर। तो 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में दूध कितना बचेगा? 162। तो 162 आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 162। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? वाटर निकालना है तो 400 में से 162 को घटा दो। अब कर लोगे ना? अब कर लोगे? आगे चलते हैं। आपके पास 840 लीटर मिक्सचर है। आपके पास शुरुआत में 840 लीटर प्योर मिल्क है। एक बर्तन है जिसमें 840 लीटर प्योर दूध है। आप हर बार सेम क्वांटिटी निकाल के, आप कुछ मिक्सचर निकाल के और सेम क्वांटिटी वाटर ऐड करते हो, सेम क्वांटिटी वाटर ऐड करते हो। और ये प्रोसेस आपने 3 बार किया। ये प्रोसेस आपने 3 बार किया।
ध्यान समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा सभी लोग, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास 840 लीटर प्योर दूध है, आपने कुछ मिक्सचर निकाला और सेम क्वांटिटी वाटर मिलाया, फिर सेम मिक्सचर निकाला उतनी ही क्वांटिटी वाटर मिलाया, फिर सेम मिक्सचर निकाला उतनी ही क्वांटिटी वाटर निकाला। यह प्रोसेस आपने 3 बार किया। 3 बार इस प्रोसेस को दोहराने के बाद बर्तन में आप बताओ, बर्तन में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क से वाटर का जो रेशियो है, वाटर की क्वांटिटी का जो रेशियो है वो क्या है, 125 रेशियो 218। तो आप बताओ, आप ईच टाइम कितना परसेंट मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो, कितना परसेंट मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो। करिए, सुकेश कर रहे हैं, लॉजिक से एक बार क्लियर कर दीजिए। सुकेश बेटा, ये क्या था जो मैंने तुम्हें बताया, मंदबुद्धि कहां से आ जाता, धरती बोझ, ये क्या था सुकेश है, क्या था ये? इसी लंबी चौड़ी महाभारत को शॉर्ट में लिखने का तरीका बताया था ये। अब उस चीज पे फिर मैंने एग्जाम्पल देके बताया, 2 एग्जाम्पल। अब मैं उल्टा दिखा रहा हूं तुम्हें, उल्टा रिप्लेस करना सिखा रहा हूं। एक सीक्वेंस में चीजें पढ़ाई हैं तुम्हें। पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, पहले मैंने तुम्हें लॉजिक बताया, रिप्लेस का लॉजिक होता क्या है। उसके बाद मैंने तुम्हें उस लॉजिक को छोटा करके एक लाइन में बताया मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। फिर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, उन पे सेम वाले और डिफरेंट वाले, और फिर मैं आपको उल्टा समझा रहा हूं, उल्टा प्रोसेस पूछ रहा हूं। तो बुद्धि में तो आया नहीं होगा तुम्हारे। सवाल यह है कि आपके पास 840 लीटर प्योर दूध है, आपके पास 840 लीटर प्योर दूध है, आप उसमें से कुछ क्वांटिटी दूध निकाल के पानी मिलाते हो, सेम क्वांटिटी, फिर सेम ही क्वांटिटी मिक्सचर निकाल के पानी मिलाते हो, फिर सेम ही क्वांटिटी मिक्सचर निकाल के पानी मिलाते हो। 3 बार प्रोसेस दोहराने के बाद, 3 बार प्रोसेस दोहराने के बाद, 3 बार प्रोसेस दोहराने के बाद बर्तन में दूध की बची हुई मात्रा से पानी का रेशियो ये है। तो आप बताओ, आप हर बार कितना परसेंट मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो, कितना परसेंट पूछा है। परसेंट का मतलब आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। देखिए, अब एक बार का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4/5, अगर आपको एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल गया, एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल गया, एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल गया, तो आप रिप्लेस फैक्टर निकाल सकते हो। अगर जैसे एक बार का अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 है, तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो, 1/5 रिप्लेस कर रहे हो। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/11 है, तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो, 8/11 है, तो रिप्लेस कितना कर रहे हो, 1 - 8/11, 3/11 रिप्लेस कर रहे हो। अरे एक में से घटा के निकालेंगे ना गधो। देखिए है भाई, 3 बार प्रोसेस दोहराने के बाद ये है। तो आप बताओ, 3 बार प्रोसेस दोहराने के बाद लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क है 125। कितनी है? 125। वाटर कितना? 118। वाटर है 218। आप एक बात बताओ गधो, अगर मिल्क 125 है, वाटर 218 है, तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी मिक्सचर की? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? अरे भैया, टोटल क्वांटिटी तो कभी नहीं बदलती। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? मूर्खों बोल दो।
टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? 125 दूध है, 218 वाटर है, तो टोटल क्या होगा? 125 में 218 जोड़ दो तो कितना आता है? आप कहोगे 343 आता है, 343। यानी कि 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में दूध की बची हुई मात्रा से टोटल मिक्सचर की मात्रा का रेशियो ये है। 3 बार प्रोसेस दोहराने के बाद, 3 बार प्रोसेस दोहराने के बाद बर्तन में दूध की बची हुई मात्रा का मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी से रेशियो ये है। ये यानी कि 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 3 टाइम्स। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर आपको 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो इसका क्या करोगे? क्यूब रूट लोगे। 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है, 1 बार का निकालना है तो क्यूब रूट लोगे। क्यूब रूट लोगे तो 125 का क्यूब रूट 5 आ जाएगा, 343 का 7 आ जाएगा। यानी कि 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 है। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 है, 5/7। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 है तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो? 1 - 5/7 यानी कि 2/7। 2/7 को परसेंटेज में बोलेंगे 28.56% मिक्सचर रिप्लेस ईच टाइम। आप हर बार टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का 28.56% रिप्लेस कर रहे हो। आप हर बार टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का 28.56% रिप्लेस कर रहे हो। क्या आपको समझ में आया? अगर सवाल में पूछ लेता कि आप हर बार कितना मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो, कितना मिक्सचर, परसेंटेज में ना पूछ के क्वांटिटी पूछ लेता, तो आपको 1 टाइम का रिप्लेसमेंट फैक्टर पता है। आप हर बार कितना रिप्लेस कर रहे हो? आप रिप्लेस कर रहे हो 2/7। आप ईच टाइम 2/7 आउट ऑफ टोटल 2/7 रिप्लेस कर रहे हो। टोटल है कितना भाई? टोटल मिक्सचर तो 840 लीटर ही रहेगा फिक्स। टोटल तो 840 लीटर ही रहेगा फिक्स, यानी कि कितना? 120 गुना। 120 गुना। तो आप बताओ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 लीटर। तो 240 लीटर मिक्सचर निकाल के, हर बार 240 लीटर मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस किया जा रहा है। हर बार 240 लीटर मिक्सचर निकालकर पानी से रिप्लेस किया जा रहा है। बताइए। अच्छा अफसर, बेटा क्या ये सवाल आपको समझ में आया? आज की क्लास में रिप्लेसमेंट से रिलेटेड मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट बताए, क्या आपकी बुद्धि में गए सब? क्या आपकी बुद्धि में गया कुछ? नहीं बख्शूंगा राहुल। ओके सर, अब कल मेरे मॉम डैड का 20th एनिवर्सरी है, मुझे सेलिब्रेट करना है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मोनिका, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा को। अरे तुम्हें कुछ भी समझ आता है भैया? लास्ट स्लाइड तो हटा दी अब मैंने। रोहित, आधे डॉलर की।
आगे चलते हैं दोस्त। चलिए सो जाइए अब आप लोग। बाय।